नमस्कार दोस्तों, ट्रेड विद विजय चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही धमाकेदार न्यूज़। बाजार के जाने माने दिग्गज राकेश झुनझुनवाला ने एक फार्मा स्मॉल कैप कंपनी में 50 लाख शेयर खरीदे हैं और आपको सुन के हैरानी होगी, ये कंपनी बहुत ही अननोन कंपनी है। इसका नाम है डिसमैन कार्बोजेन एमिक्स। जी हाँ, राकेश झुनझुनवाला ने इस स्टॉक पर 3.18% स्टेक खरीदे हैं और उनके खरीदने के बाद ये स्टॉक लगातार बढ़ते हुए 47% बढ़ गया है निचले स्तरों से। इसके अलावा भी राकेश जी के पोर्टफोलियो में जुबिलेंट लाइफ साइंसेस नाम की एक फार्मा कंपनी है, जो कि एक और स्मॉल कैप फार्मा कंपनी है, जिसमें हमें कुछ दिनों में बढ़िया तेज़ी देखने को मिला है। और अब कोविड-19 की वजह से फार्मा कंपनीज़ में हमें बहुत तेज़ी देखने को मिल रही है और डिसमैन कार्बोजेन एमिक्स में राकेश झुनझुनवाला ने बेट लगाया है। तो आप आगे देखने वाला बात यह होगा कि डिसमैन कार्बोजेन एमिक्स का एक मल्टीबैगर शेयर बन पाता है। ये जानने के लिए हमें इस स्टॉक के चार्ट पर जाना होगा। चलिए, अब इस स्टॉक के चार्ट पर हम आ चुके हैं। तो 5 दिन का अगर चार्ट हम देखें तो इस स्टॉक में 10% बढ़ोतरी हुई है और 1 महीने का चार्ट अगर हम देखें तो इस स्टॉक में 50% की तेज़ी हमें देखने को मिला है और अगर लॉन्ग टर्म चार्ट हम देखते हैं तो इस स्टॉक में ऊपरी स्तरों से बहुत गिरावट देखने को मिली है और स्टॉक की मार्केट कैप अगर देखें तो 2812 करोड़ की मार्केट कैप है। पी रेशियो देखें तो ये 16 का पी है और यानी स्टॉक का वैल्यूएशन काफ़ी सस्ता है। और आप देख सकते हैं कि ऊपरी स्तरों से बहुत बड़ी गिरावट स्टॉक में देख चुके हैं और बॉटम बनाने के बाद अब ये स्टॉक ऊपर की ओर बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो आप देख सकते हैं ऊपरी स्तरों पर यानी 200-300 के लेवल पर भी बहुत सारे लोगों के पास ये स्टॉक ज़रूर होगा और ये लोग अभी इस तेज़ी में निकलने की कोशिश करेंगे। तो आपको ख़रीदने के लिए करेक्शन का मौका ज़रूर इस स्टॉक में मिलेगा। और राकेश झुनझुनवाला ने ये स्टॉक मुझे लगता है कि 100 के नीचे ही ख़रीदा होगा, क्योंकि मार्च में जो करेक्शन आया था तब ये स्टॉक नीचे में 60 रुपये तक के भाव भी दिखा चुका है। तो 100 के नीचे ख़रीदने के बाद इस स्टॉक में काफ़ी रिटर्न बन चुका होगा राकेश झुनझुनवाला का। तो आपको ये स्टॉक ख़रीदना चाहिए कि नहीं, इसलिए हम इस स्टॉक के फंडामेंटल्स भी देखना चाहेंगे। और फंडामेंटल्स में मुझे जो बात सबसे अच्छी लगी है वो है इस स्टॉक का बुक वैल्यू। आप देखिए तो 365 का बुक वैल्यू है, जहां पर इसका वैल्यू होना चाहिए और ये स्टॉक अभी 170-180 रुपये का पास ट्रेड कर रहा है, यानी बुक वैल्यू से आधा वैल्यू में आपको ये स्टॉक अभी मिल रहा है। चलिए अब हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की ओर देखते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्च 2019 क्वार्टर पे इस कंपनी ने 650 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया है और रिसेंटली जो रेवेन्यू है वो गिरकर 512 करोड़ पर आ गया है। और रेवेन्यू गिरने के साथ साथ ऑपरेटिंग ट्रेडिंग प्रॉफिट में भी दबाव देखने को मिला है, ऑपरेटिंग मार्जिन पर भी दबाव है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो इस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो निकल कर आ रहा है वह 60 करोड़ का है और EPS है इस कंपनी का 4.47 पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि रिसेंटली रिजल्ट्स कुछ इंटरेस्टिंग नहीं रहा, रिजल्ट्स में गिरावट आ रही है। दिसंबर 2019 के बाद रिज़ल्ट में लगातार गिरावट आ रही है। तो हम अब एनुअल रिज़ल्ट्स की तरफ देखेंगे कि एनुअल रिज़ल्ट्स पर कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। तो चलिए हम अब एनुअल रिज़ल्ट्स पर देखते हैं। एनुअल रिज़ल्ट्स आप देख सकते हैं कि 2018 में 1700 करोड़ से रेवेन्यू बढ़कर 2000 करोड़ तक रेवेन्यू चला गया और लेकिन 2020 में रेवेन्यू बिल्कुल फ्लैट रहा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखें तो उसमें भी एक ही बात है। 2020 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी गिरावट देखने को मिली, यानी रिजल्ट्स इस साल कुछ अच्छा नहीं रहा। अगर आप बैलेंस शीट पे देखें तो कंपनी का डेट कितना है, डेट अगर देखें तो 1000 करोड़ से बढ़कर इस साल कंपनी का डेट 1231 करोड़ हो गया है, यानी कंपनी ने डेट को बढ़ाया है। इसका मतलब बैलेंस शीट भी कुछ मजबूत नहीं है, क्वार्टरली रिजल्ट्स पर भी गिरावट देखी गई है। इसलिए आप देख सकते हैं कि स्टॉक ऊपर की लेवल से लगभग 80% तक करेक्ट हो चुका है। और अब कैश फ्लोज देखेंगे तो कैश फ्लोज भी ठीक ठाक है, कोई बड़ी बात नहीं है।
और अगर हम प्रोमोटर्स के होल्डिंग पे देखें तो एक अजीब सी चीज़ देखने को मिलता है कि प्रोमोटर्स ने इसके बावजूद भी अपना स्टेक में 2% की बढ़ोतरी इस साल किया है। यानी प्रोमोटर्स को इस कंपनी में भरोसा है कि ये कंपनी आगे जाके बिल्कुल बढ़िया कंपनी बन सकता है। और अगर FIS के होल्डिंग में देखें तो उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, लगभग 1.25% की बढ़ोतरी हुई है वहाँ पर। और अगर DIS के देखें तो उसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन उसके सामने खरीदारी बहुत बढ़िया हुई है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ये वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। हमारे चैनल में हम बाज़ार के जाने माने दिग्गज राकेश झुनझुनवाला, राधाकिशन दमानी, विजय केडिया, आशीष कचुलिया जैसे इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो का अपडेट्स देते हैं। वो कब खरीदते हैं, कब बेचते हैं, इसके पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। इसलिए हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अभी के लिए नमस्कार।